ओके, तो अरे यार चालू नहीं हुआ। फॉर्मूला सबको याद है? एजीपी का मेथड याद है? हाँ, एजीपी का फॉर्मूला स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी फॉर्मूला सबको याद है? तो समेशन ऑफ एन स्क्वायर समेशन ऑफ एन क्यूब, वेरी गुड। इनफाइनाइट जीपी का सम, और क्या फॉर्मूला था? हाँ, एम जी एम की इनइक्वालिटीज, दूसरा वाला करेक्ट, एम जी एम एच एम जीपी में रहते हैं। सही बात है, परफेक्ट। अरे तो फिर एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 बाय n प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1 बाय n का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस 1 बाय n का क्यूब एंड सो ऑन। इसके n टर्म्स का सम बताओ। n टर्म्स। चलो, और किसी का आ रहा है? क्या है? सही है फिर तो। हाँ, तो मैं भी ट्राई करता हूं। करते क्या ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्टली दिख रहा है कौन सी सीरीज है? एजीपी। और डी का वैल्यू तो 1 ही है, आर का वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 1 प्लस 1 बाय एन इंटू एस। चाहो तो ना ऐसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन अगर बार बार आता है तो थोड़ी देर के लिए उसको कुछ सपोज कर लो। 1 प्लस 1 बाय एन को ए ले लूं तो एक्चुअली एस इज इक्वल टू 1 प्लस 2a प्लस 3a स्क्वायर प्लस 4a क्यूब एंड सो ऑन है। तो इसका nth टर्म क्या आएगा? ये 1 2 3 की वजह से n इंटू a की पावर n माइनस 1। तो यहां पे n इंटू एस, सॉरी a इंटू एस निकालेंगे। तो a इंटू एस, इसको फिर मल्टीप्लाई करके 1 यूनिट शिफ्ट करके लिखते हैं। तो यहां पे क्या आएगा? a प्लस 2a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर एंड सो ऑन। लास्ट में ये n a रेस टू n। होपफुली सबने ऐसे ही किया होगा। फिर इधर से माइनस किया तो 1 माइनस या प्लस a स्क्वायर प्लस a क्यूब टिल लास्ट में a रेस टू n माइनस 1 माइनस n इंटू a रेस टू n। ऐसे आया। बस सिंपल सा जीपी है। तो इस जीपी के नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? n, फर्स्ट टर्म 1, तो a रेस टू n माइनस 1 बाय a माइनस 1 माइनस n इंटू a रेस टू n। ऐसी कहानी है। बस a का वैल्यू पुट कर दो। a इज 1 प्लस 1 बाय n, या फिर हाँ ऐसे ही ठीक है। तो 1 प्लस 1 बाय n का होल पावर n माइनस 1 बाय 1 प्लस 1 बाय n माइनस 1 माइनस n इंटू 1 प्लस 1 बाय n। और डायरेक्टली दिख रहा है, ये सिंप्लीफाई होके बहुत सिंपल सा बन रहा है। इधर से 1 और 1 कैंसिल, करेक्ट। इधर से एलसीएम ले रहे हैं तो ये n प्लस 1 का होल पावर n डिवाइडेड बाय n रेस टू n माइनस 1, और ये पूरे के डिवाइड में ओनली 1 बाय n बचा है। और यहां पे भी क्या आएगा? n इंटू n प्लस 1 की पावर n डिवाइडेड बाय n की पावर n। तो ये 1 बाय n ऊपर गया। सब सही कर रहा हूं ना? तो n स्क्वायर बचना चाहिए था ना, मैंने कहीं पे गड़बड़ करी? आंसर n स्क्वायर आ रहा था ना, मेरा n क्यों आ रहा है?
हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ, इधर वाली साइड, यहाँ पे इधर वाली चीज ही भूल गए। राइट 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 राइट, करेक्ट करेक्ट। जैसे यहाँ पे डायरेक्टली मतलब इधर वाली कहानी सही आ रही है, n प्लस 1/n की पावर n बाय n रेस टू n माइनस n इंटू n प्लस 1 की पावर n बाय n रेस टू n। तो ये लोग कैंसिल आउट हो गए, लेकिन अपोजिट वाली चीज को भी तो सॉल्व करना है। अपोजिट वाली चीज क्या थी? करेक्ट, 1 माइनस ए एस। तो 1 माइनस ए इज 1 प्लस 1 बाय n। हाँ तो ऐसा कुछ, तो ये माइनस एस बाय एन, करेक्ट। तो माइनस एस बाय एन इज माइनस एन, तो एस इज एन स्क्वायर। हाँ ऐसे किया ना, सही है। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा ठीक लेंगे हम। ये एकदम ये एजीपी हमने लिया था कि ठीक है आपको जस्ट एजीपी रिकॉल हो जाए। एक मतलब बहुत डिफिकल्ट नहीं, बट थोड़ा सा लग 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर बाय 5 प्लस 3 स्क्वायर बाय 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर बाय 5 क्यूब एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। क्या है? लेट मी चेक दी आंसर थिंग। तो सिंप्लीफाई करके बता, इतने बड़े नंबर्स थे ही नहीं उधर। 125 बाय 180 लग तो नहीं रहा, नहीं ऐसा ऑप्शन में नहीं है। एक 125 बाय 252 है ऑप्शन में, तो डबल से ज़्यादा हो गया, ट्रिपल 1/2 से ग्रेटर, हाफ से लेस। हमारा 125 बाय 180, तो फिर से एक सीरीज है जिसमें डिनोमिनेटर जीपी में चल रहा है, बट न्यूमरेटर में वो नंबर एपी में है, लेकिन एपी का स्क्वायर है। हाँ 1/5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं ऐसा। हाँ 25 का टर्म आएगा कुछ, नहीं ऐसा भी ऑप्शन में नहीं है। पॉजिटिव को एक साथ, नेगेटिव को एक साथ करके, लेकिन वो 5 वाले डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे ना। नहीं ऐसा भी ऑप्शन में नहीं है। देखते हैं, ये समझ में आ रहा है कि s बाय 5 तो करने का रिक्वायरमेंट है, ठीक है, या 5s भी किया जा सकता है, हाँ वो भी चलेगा, बट मैंने s बाय 5 कर दिया। तो यहां पे क्या आएगा? 1 स्क्वायर बाय 5 माइनस 2 स्क्वायर बाय 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर बाय 5 क्यूब माइनस 4 स्क्वायर बाय 5 रेज़ टू 4 एंड सो ऑन, करेक्ट। तब इसको मैं प्लस करूं या माइनस करूं? प्लस ही कर लेते हैं। तो डायरेक्टली प्लस करेंगे तो ये दिख रहा है ना, अपोजिट साइन वाली चीज है, तो थोड़े से सिंप्लीफाई होगी। तो यहां पे क्या जाएगा? s प्लस s बाय 5 दैट इज 6/6s बाय 5, और इधर आएगा 1 प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर बाय 5 प्लस, फिर माइनस आएगा ना, मतलब स्मॉलर नंबर के सामने अभी वो 2 माइनस का ही है इधर भी, ठीक है। तो प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर ऐसा भी लिख सकता हूं, या फिर मैं ऑर्डर में लिखूं कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 है, वो साइन देख लेंगे। तो प्लस में माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर बाय 5 स्क्वायर, करेक्ट। फिर प्लस में क्या आएगा? 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर बाय 5 क्यूब, करेक्ट। फिर प्लस में अगर मैं टर्म लिखता तो आता माइनस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर बाय 5 रेज़ टू 4 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी तक जाना है मुझे।
तब ये दो स्क्वायर्स के बीच में माइनस, ऐसा क्वेश्चन तो पहले भी किया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो ये क्या आया 1 प्लस ए माइनस बी, मतलब 1 माइनस 2 इज -1, तो -1 इंटू 1 प्लस 2 करेक्ट, डिवाइडेड बाय 5। दूसरा वाला क्या आएगा, हाँ लेकिन ए इसमें पॉजिटिव है तो 3 माइनस 2 प्लस 1 आएगा, तो +1 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर। अगले वाले में माइनस में आएगा 3 प्लस 4 बाय 5 क्यूब, फिर अगला वाला प्लस आएगा 4 प्लस 5 बाय 5 प्लस 2 4 एंड सो ऑन, ऐसा ही कुछ है। हाँ तो अब वो स्क्वायर वाला पार्ट हट गया, सही है। और एक्चुअली अभी देखें तो ये एक सिंपल एजीपी है, ये 1 माइनस 2 प्लस 1 इज 3 बाय 5 प्लस 5 बाय 5 स्क्वायर माइनस 7 बाय 5 क्यूब प्लस 9 बाय 5 रेज टू 4 एंड सो ऑन। तो डायरेक्टली दिख रहा है एक एजीपी है, बट यहां पे डिवाइड किससे करना पड़ेगा या मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, -1 बाय 5, आर इज -1 बाय 5 ना, तो -6s बाय 25 करेक्ट, इक्वल टू -1 बाय 5 प्लस 3 बाय, +1 बाय 5 से भी कर सकता हूं, माइनस नहीं करना पड़ेगा मुझे, प्लस करना पड़ेगा, दोनों में से कुछ भी चलेगा। हम लोग हर बार क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अगर मैंने यहाँ पे ओनली 1 बाय 5 से किया, दैट इज ये 6x बाय 25, तो इधर ये 1 बाय 5 माइनस 3 बाय 5 स्क्वायर प्लस 5 बाय 5 क्यूब एंड सो ऑन आएगा, सही कर रहा हूं। तो अभी इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो कितना आएगा ये 36s बाय 25, और इधर मैं 1 माइनस, दोनों को ऐड कर रहा हूं, 1 माइनस 2 बाय 5 प्लस 2 बाय 5 स्क्वायर माइनस 2 बाय 5 क्यूब एंड सो ऑन। तो इनफाइनाइट जीपी, फर्स्ट टर्म इज 1, कॉमन रेशियो इज, नहीं फर्स्ट टर्म इज नॉट 1, ये यहां से बन रही है ना चीजें, उससे पहले में ये 2 तो फिर दिक्कत करेगा, बिकॉज 2 की पावर तो इंक्रीज हो नहीं रही, तो 1 माइनस इधर वाली सीरीज को ऐड करेंगे, 2 बाय 5 माइनस 2 बाय 5 स्क्वायर प्लस 2 बाय 5 क्यूब एंड सो ऑन। तो इसका फर्स्ट टर्म इज 2 बाय 5, तो 1 माइनस 2 बाय 5 डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट सीरीज है आर, आर इज -1 बाय 5, कितना आया ये 1 माइनस, ये 5 5 कट जाएगा ना, तो 5 प्लस 1 इज 6, तो 1 बाय 3 2 बाय 3, सही है। लेकिन ये किसका वैल्यू है 26s बाय 36s बाय 25, तो कितना आंसर आया 2 बाय 3 इंटू 25 बाय 36, दैट इज 25 बाय 54, 18 3 जा 54 ना, तो ये नहीं आया था। नोट कर सकते हो, तो इसमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं था, वो सिर्फ एजीपी वाली ही कहानी थी, बस उसमें थोड़ा सा एक और एक्स्ट्रा मैनिपुलेशन आया। अगला क्वेश्चन लेकिन अभी थोड़ा अलग लेंगे, वो एजीपी का नहीं रहेगा। तो ऐसे कुछ और मैनिपुलेशन भी हो सकते हैं जो मैनिपुलेट करने के बाद एजीपी बने। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैं भी तुम लोगों ने कर रखा होगा, ये पता नहीं किया हो तो करने का है, 1 बाय 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2 4 6 प्लस, रुद्राक्ष करके रखा है, मॉड्यूल में था क्या, हाँ तो नहीं करो,
करवा दो, ठीक है। तो 1/2 इंटू 4, 1 इंटू 3/2 4 6 प्लस 1 इंटू 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2 4 6 8 प्लस 1 3 5 7 डिवाइडेड बाय 2 4 6 8 10। ये सब मल्टीप्लाई में है, ऐसे ही इंफिनिटी तक। इसका सम निकालो। कुशल राज याद है ये क्वेश्चन कभी किया है? मॉड्यूल में है शायद, ये डीपीपी एक्सरसाइज में कहीं तो है। तो आंसर आएगा ना जल्दी से, ठीक है। क्या हाँ हाँ, मतलब ऑफ डिफरेंस ही है, यस। बट वो मैनिपुलेट करना है, डायरेक्ट नहीं दिखती है। हाँ यस यस यस, सही याद आ रहा है तुमको, करो। लेकिन मैं 2 मिनट में आया। नहीं मिला है आज। चलो आया आंसर, 1 मिनट वेट करो। ओके, हाँ यहाँ तक तो कर ही लिया सबने, उसके आगे ये क्या किया लेकिन? ओ n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 3 ऐसा बोलना चाह रहे हो? नहीं, प्लस n इंटू n प्लस 2n प्लस 1 और टर्म्स वाली कहानी है ना। तो नहीं, तो जनरल टर्म में गड़बड़ हुआ ना कहानी का। देखो n का वैल्यू 1 पुट करो, 0 आ गया तुम्हारा। 2 पुट करो, पता नहीं क्या आ गया। नहीं, 2 पे तो वैलिड हो जाएगा, 3 पे फिर 0 आ गया, तो गड़बड़ है वो। अरे पहले जनरल टर्म लिखते हैं, ऐसी केसेस में हम लोग क्या लिखते हैं? हाँ हाँ, तो टेलीस्कोपिक जनरल टर्म में लिखेंगे, बिकॉज यहाँ पे जनरल टर्म में नंबर ऑफ टर्म नंबर्स इंक्रीजिंग है। नंबर ऑफ टर्म्स जो आएंगे जनरल टर्म के अंदर में 1 3 5 7 वो भी इंक्रीजिंग है। तो पहले जनरल टर्म लिखेंगे। लेट्स जनरल टर्म इज TN, ओके। तो TN क्या आएगा बताओ? डायरेक्टली सीरीज दिख रही है ना, न्यूमरेटर में ऑड नंबर का मल्टीप्लिकेशन एवरी टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम दी 1 3 5 7 ऐसे चलेगा, करेक्ट। अब हो सकता है एग्जैक्टली तुमने यही क्वेश्चन किया हो या इससे सिमिलर किया हो, मुझे नहीं पता कि ये मॉड्यूल में था या नहीं था। बट इस टाइप की चीजों में हम लोग क्या करेंगे? जनरल टर्म लिखेंगे। तो जनरल टर्म में न्यूमरेटर में 1 से स्टार्ट होने वाले ऑड नंबर्स, दैट इज 2n माइनस 1 या 2n प्लस 1, 2n माइनस 1। अगर कंफ्यूजन होता है तो सब्स्टिट्यूट करके चेक करो। 1 पे आ रहा है लास्ट में नंबर 1, 2 पे 3 आना चाहिए, 3 पे 5 आना चाहिए, करेक्ट। डिवाइड में कितना आएगा? 2 4 6 ऐसे चलेगा। नंबर ऑफ टर्म्स 1 ग्रेटर है, बट वो 2n से स्टार्ट होगा, मतलब 2 4 6 लास्ट वाला टर्म 2n या 2n प्लस 2, 2n प्लस 2। जब 1 पुट करेंगे तो 4 आना चाहिए। ये किसने गलती करी थी 2n प्लस 2 वाली? वेरी गुड, तुमने भी यही करी। जनरल टर्म तो लिखा था ना, सेम लिखा था, फिर भी आंसर नहीं आया। ओके, तो अब यहां से ऊपर में ऑड नंबर है, नीचे में इवन नंबर है, दोनों में डायरेक्टली कुछ कॉमन तो है नहीं। कोई डायरेक्ट स्पेशल सीरीज अपने पास जो पढ़ के रखते हैं AP GP या AGP तो नहीं है। तो अगर AP GP या AGP नहीं है तो फिर हमारे पास सिर्फ एक ही चीज बचती है, कौन सी? मेथड ऑफ डिफरेंस। अच्छा यार, रिमोट देख लेना यार, इनका किधर है? रिमोट इधर ही होगा ना, इधर है ये क्या? दिख रहा है क्या कहीं पे बेंच में नीचे? इधर दिख रहा है क्या तन्वी? इधर देखता हूँ। ठीक है, नहीं ऊपर भी नहीं है। तो फॉर श्योर हमें कहां जाने का है? मेथड ऑफ डिफरेंस। अब मेथड ऑफ डिफरेंस में हमें न्यूमरेटर में 2 टर्म्स चाहिए और बीच में एक माइनस चाहिए, यही बेसिक्स है। हाँ, तो उस बेसिक के पास ही जाना पड़ेगा। जब भी आपके पास ना कोई एकदम ही अलग
क्वेश्चन आएगा तो आपको एवरी टाइम बेसिक्स से ही सोचना है। अगर आपको बेसिक्स पता है तो आप जो भी वो रिक्वायर्ड चीज है वो कर पाओगे, और एक्चुअली वो क्वेश्चन इसीलिए आया है कि आपको बेसिक्स पता हो। ठीक है, हाँ। तो अब यहां पे जनरल टर्म में बीच में एक तो डिफरेंस आना चाहिए, दो टर्म में स्प्लिट होना चाहिए। ठीक है, तो अब लेकिन जनरल टर्म में स्प्लिट कैसे होगा? दो टर्म में स्प्लिट होने के लिए डिनोमिनेटर अलग अलग करना पड़ेगा ना। तो फिर यहां न्यूमरेटर में तो चीजें अलग दिख रही है, डिनोमिनेटर में तो चीजें अलग दिख रही है। फिर क्या करें? मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ ऐसा करें जिससे एक बार में एक टर्म कैंसिल आउट हो, दूसरी बार में नहीं हो। बट न्यूमरेटर में है ऑड नंबर, डिनोमिनेटर में है इवन नंबर। तो ऑड और इवन का तो एक अच्छा रिलेशन है, दोनों का डिफरेंस 1 ही आएगा। बट मुझे न्यूमरेटर में ऑड नंबर्स वाली सीरीज बनानी है और डिनोमिनेटर में इवन वाली। तो मैं यहां पे अगर इस सीरीज का नेक्स्ट टर्म जो पॉसिबल होता 2n + 1 अगर ये लिखूं तो फिर मुझे यहां पे इवन नंबर वाला इससे लेस वाला, इससे लेस, लेकिन वो कितना आया? 2n। ऐसे आया क्या? बट अगर मैं ये 2n कर रहा हूं तो इधर में ये 2n तो एक पिछले वाला और 2n कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो कहानी थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी। तो मुझे यहां पे पहले नंबर पे क्या चाहिए? ये नंबर कैंसिल आउट थोड़ा ऐसे ही कुछ ना। तो 2n + 2 अगर लिया, 1 के बाद में अगला नंबर इस 2n + 1, सही कर रहा हूं ना? माइनस 2n + 1, ऐसा भी तो कर सकता हूं। इसमें क्या दिक्कत है मुझे, राइट? इससे क्या फायदा होगा? जब मैं स्प्लिट करूंगा तो एक बार में ये टर्म कैंसिल आउट होगा और दूसरी बार में नहीं होगा। और अगर मैं उल्टा लिख रहा था, दैट इज पीछे 2n लिख रहा था, तो मुझे सेकंड लास्ट टर्म कैंसिल आउट हो रहा था, फिर तो और पैटर्न बिगड़ जाता। मुझे तो वो पैटर्न में रिक्वायर्ड है। तो अब लिख के देखते हैं हो रहा है क्या कुछ काम। तो 1 3 5 ये 2n - 1 इंटू 2n + 2 माइनस 1 3 5 7 2n - 1 इंटू 2n + 1। ये दो न्यूमरेटर्स हो गए। डिनोमिनेटर में 2 4 6 टिल 2n इंटू 2n + 2। इधर में भी 2 4 6 टिल 2n इंटू 2n + 2। अभी देखते हैं कहीं कुछ कैंसिल आउट होने जैसा कहानी है क्या? कुछ है? इधर से 2n + 2, उधर से कुछ कैंसिल आउट हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो फिर क्या बची हुई चीज में दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स दिखाई दे रहे हैं किसी सीरीज के, वो देखना पड़ेगा। ये 1 3 5 इधर आया 2n - 1 तक, फिर ये 2 4 6 इधर में 2n तक, करेक्ट? माइनस में क्या है? 1 3 5 टिल 2n + 1 तक, करेक्ट? इससे 1 टर्म नेक्स्ट वाला तक। डिवाइड में भी ऐसे ही कुछ है क्या? 2 4 6 टिल ये 2n इंटू दूसरा वाला 2 × n + 1 लिखा है ना। तो यहां पे 2 × n था, यहां पे 2 × n + 1 आया। तो डिनोमिनेटर में भी एक ही टर्म इंक्रीज हुआ ना। तो अभी वो पैटर्न दिखा क्या? जैसे अगर n का वैल्यू मैंने 1 पुट किया तो क्या आएगा? n का वैल्यू अभी समेशन निकाल रहा हूं, ओके? समेशन ऑफ Tn n = 1 से इंफिनिटी तक। 1 पुट करो, इधर कितना आएगा? नीचे में 2, तो स्टार्टिंग ही 2 से हो रहा था ना, तो ओनली 2 माइनस उधर 1 पुट करो, 1 से स्टार्ट होके 3 तक जाएंगे और 2 × 4। भाई यहाँ पे 1 पुट करोगे तो 2 × 2 4 ना, स्टार्टिंग एवरी टाइम वो 2 से हो रहा है। नेक्स्ट टर्म क्या आ रहा है? n = 2 के लिए 2 2 = 4 - 1 is 3, तो 1 × 3, फिर ये 2 × 2 2 = 4 था। सेम टर्म बन गया ना, मतलब हाँ पैटर्न मिल गया। अगला टर्म चाहो तो लिख के देख सकते हो, पर क्या जरूरत है? पता ही है सारी चीजें इन्फिनिटी तक जाएगी। इन्फिनिटी में तो लास्ट टर्म, अच्छा वो सोचना पड़ेगा क्या?
हाँ, लास्ट टर्म में क्या होगा, ये 1/2, 3/4, 5/6 सब 1 से छोटे छोटे नंबर्स है, तो वो 1 से स्मॉलर नंबर का मल्टीप्लीकेशन और स्मॉलर होगा, तो वो इंफिनिटी तक 1 से छोटे नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो लास्ट टर्म 0, तो आंसर हाफ। नोट करने का मन है? क्या करोगे नोट करके, फिर भूल जाओगे। एक बार तो कर ही चुके हो ना। हाँ भाई, ये लोग बोल रहे हैं किया है मॉड्यूल में। तुमने मॉड्यूल किया था? मॉड्यूल में होगा ये, या काइंड ऑफ मॉड्यूल का याद नहीं है, अपने क्लास में करवा। अच्छा, क्लास में करवाए थे खुद तरीके। वो वाले कराए थे, वो 1 2 3 + 2 3 4 वैसे वाले वैसे आपने बनाया। हाँ, मतलब वो स्प्लिट करने वाला नीचे वाले का वो करवाया होगा। उसके पीछे का लॉजिक यही था कि मुझे मेथड ऑफ डिफेंस क्रिएट करनी है, और मेथड ऑफ डिफेंस क्रिएट करने के लिए मुझे न्यूमरेटर में 2 टर्म्स चाहिए, एक पॉजिटिव वाला और एक नेगेटिव वाला, ताकि वो बीच में माइनस आए। लेकिन यहाँ पे सारे टर्म्स क्या थे मल्टीप्लिकेशन में, तो अब मुझे 2 टर्म्स चाहिए सॉरी, और कुछ ऐसा जिसमें पैटर्न भी आए। हाँ, कोई याद कर रहा होगा, अरे तभी आती ना हिचकी, मानी कौन गाली दे रहा होगा। तो मुझे डिफरेंस चाहिए, पहली कहानी। दूसरा, मुझे 2 टर्म्स चाहिए। ओके, तब मुझे किसी टर्म को स्प्लिट करना है या फिर न्यू टर्म इंट्रोड्यूस करवाना है। तब स्प्लिट करने पे 2n-1 को स्प्लिट करने पे तो ऑब्वियसली नीचे वाला टर्म कैंसिल आउट हो तो सकता है, बट नंबर ऑफ टर्म्स इन न्यूमरेटर लेस थे और डिनोमिनेटर में एक टर्म ग्रेटर था। एवरी टर्म के पास देख रहे हो, ऊपर में 3 टर्म है तो नीचे में 4 आ गए ना। हाँ, ऊपर में 4 है, 1 3 5 7, तो नीचे में एक नंबर ज्यादा है, 5 नंबर्स है। तो फिर वो इक्वल करने के लिए हमने न्यूमरेटर में कोई नंबर्स का मैनिपुलेशन किया, कोई मल्टीप्लाई किया, बट वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। तो और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के ही टर्म्स आना चाहिए ना, ताकि वो सिंप्लीफाई हो। तो एक न्यूमरेटर का टर्म उठाया और एक डिनोमिनेटर का, बट उसमें न्यूमरेटर का एक टर्म इंक्रीज किया बिकॉज वहां पे एक टर्म लेस था, और डिनोमिनेटर का लास्ट वाला टर्म यूज किया। तो लास्ट वाला टर्म ऑफ डिनोमिनेटर इज इन जनरल टर्म ऑफ tn, देख सकते हो 2n + 2 है, और न्यूमरेटर का अगला टर्म 2n-1 के आगे क्या आएगा, 2n + 1। तो अब उसमें फिर सोचा था कि आगे कौन पीछे कौन, तो उल्टा लिख रहे हैं। अगर 2n + 1 -2n + 2 तो नेगेटिव आ सकता है, इसलिए हमने 2n + 2 को आगे रखा, -2n + 1। इफेक्टिवली वो 1 लिखा है, बट स्प्लिट करने पे वो चीजें ब्रेक हो रही है। समटाइम्स ऐसे मैनिपुलेशन में पहला अटेम्प्ट फेल भी हो सकता है आपका, कि ठीक है आपने जो पहले गेस किया वो उससे पैटर्न नहीं बना, फिर कुछ और गेस करोगे। पर करना आपको यही है कि आपको न्यूमरेटर को 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है। फिर अब अगला क्वेश्चन करने का मौका मिलेगा। चलो, तो एक और क्वेश्चन करो। 1/1 × 4 × 7 + 1/4 7 10 + 1/7 10 13, n टर्म्स तक सम निकालो। वन 4 7 4 7 10 7 10 13। फाइंड द सम टिल n टर्म्स। ये होपफुली आ जाना चाहिए। अब ये 3 कहाँ से आया है? इसको ऐसा स्प्लिट किया 3n + 4 - 3n + 1, पूरा 3 और 3n - 2, तो 1/3 हुआ ना, वो 3 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो गया ना न्यूमरेटर में, तो 1/3 करना पड़ेगा ना। तुमने और एक 3 कर दिया। नहीं, इसने जो लिखा है अभी उसमें 1/3 है, ये ऐसा हो जाएगा। फिर बाद में कुछ और आ रहा होगा। n = 1 से n तक। 3n + 7 कि 3n + 1? हाँ, नहीं, उसका नहीं, 3n + 1 और 3n + 4 आ रहा है ना।
हाँ स्प्लिट ऐसे ही करना है, करेक्ट। फिर यहाँ से चीजें कुछ कुछ फिर वो पैटर्न बन के कैंसिल आउट होगी। 1/4 माइनस ये होएगा, नहीं 3n - 2 कैसे बचेगा, तो कॉमन। हाँ वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा तुमको, करना तो ऐसे ही कुछ कुछ था। यस, तो वापस से न्यूमरेटर में दो टर्म्स को ब्रेक करके लिखना है ना। तुमने इतने सारे टर्म क्या ब्रेक किए हैं? 4-5 टर्म ब्रेक नहीं करने होते हैं। इधर फर्स्ट और लास्ट वाले का डिफरेंस लिख दो। 6 आएगा, 6 आ रहा है फर्स्ट और लास्ट वाले का डिफरेंस। फर्स्ट और लास्ट को डिफरेंस करके रखिए ना, एंडिंग वाला और स्टार्टिंग वाला। बीच वाला टर्म अगर गड़बड़ होगा तो दिक्कत है। 3n + 7 माइनस 3n + 1 लिखोगे ना न्यूमरेटर में, ताकि उसको स्प्लिट करे तो माइनस भी आ जाए, दो टर्म भी बन जाए और सीरीज भी रिमेनिंग रहे। अगर आपने 3n + 4 यूज कर लिया बीच वाला सेंटर वाला नंबर, तो बीच वाला टर्म कैंसिल आउट होगा, तो फिर वो पैटर्न बनाने में दिक्कत है। तो एक बार फर्स्ट वाला टर्म, एक बार लास्ट वाला टर्म। ये इतना समेशन है n = 1 से ये सीरीज वाला टर्म बन रहा है कि नहीं, ये नहीं आएगा ना। अगर अंदर भेजोगे तो यहाँ पे एक ही टर्म बच रहा है और यहाँ पे दो टर्म बचेंगे। ये 3n - 2 है और यहाँ पे 3n + 4 है। हाँ, तो इसको अंदर भेजोगे, ये बाहर थोड़ी ना है, तो पूरा एक साथ ही होगा ना। नहीं ये समेशन बस इसका है। क्यों, ये नंबर कैसे आ गया बाहर? इसको यहाँ पे ये 1/3n - अरे ये n का वैल्यू चेंज होता जाएगा ना, तो इसका सब बाहर नहीं ले सकता। नहीं ले सकते, ऐसा थोड़ी होता है। फिर तो n सब बाहर ले लोगे, हर बार 1 आ जाएगा कांस्टेंट, तो बाहर नहीं ले सकते। वो n चेंज हो रहा है, अगर वो कांस्टेंट होता तो बाहर ले सकते थे। हाँ मान लो समेशन का लिमिट r था और फिर n है तो n बाहर ले सकते हो। नहीं नहीं, साथ में और भी काफी कुछ है। हाँ कंफ्यूजन होता है तो क्या करोगे, एक पहला बार में पुट करके चेक कर लिया करो, फर्स्ट टर्म आना चाहिए। क्योंकि ना ये 0 और 1 वाले में बहुत बार गलती होती है, इवन एग्जाम में भी होती है। और फिर वहां पे आंसर लिखा रहता है, -1 लेके आ जाते हैं हम लोग। तो चलो कर लेते हैं ये। क्या करेंगे, सबसे पहले जनरल टर्म लिखेंगे। जनरल टर्म में दो चीजें होती है, n = 0 से या n = 1 से। मैं n = 1 से लिख लेता हूं। पहला वाला टर्म 1 डिवाइडेड बाय n इंटू, अच्छा लेकिन वो 1 4 3 वाली कहानी, तो n सही कर रहा हूं ना, गड़बड़। n = 1 के लिए 1 आएगा तो 2 1 4 7 वाली सीरीज लिखनी है। हाँ 1 4 7 वाली सीरीज इज AP। द फर्स्ट टर्म इज 1, कॉमन डिफरेंस इज 3, तो 1 + n - 1 × 3, ये ऐसा कुछ है। तो इट विल बी 3n - 2, करेक्ट। So it will be 3n - 2. The next term will be 3n + 1. The next term will be 3n + 4. इसका समेशन चाहिए मुझे, n का वैल्यू 1 से लेके कहां तक, n तक। समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? तो अभी ऐसे टर्म में क्या करते हैं, फिर कंफर्म है कि यहां पे AP आ रहा है, तो AP मतलब वो डिफरेंस का कुछ तो यूज होगा ना। अभी ये चलेगा, फिर उस डिफरेंस का यूज का करके कुछ तो लिखेंगे हम। हाँ अभी चला है, यस। तो किसको किसको ब्रेक करेंगे या किसका डिफरेंस लिखेंगे? ऑलवेज रिमेंबर फर्स्ट और लास्ट। ट्रिगो में भी ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं जहां पे फर्स्ट और लास्ट का कॉम्बिनेशन देखते हैं। तो अभी मैं यहां पे लिखूंगा 3n + 4 माइनस 3n - 2, बट ये इफेक्टिवली है 6 और डिवाइड बाय 6। बस अभी हो गया। ये 1/6 कांस्टेंट है, मैं इसको समेशन से बाहर निकाल सकता हूं। तो ये 3n + 4 कैंसिल आउट होगा, तो इट विल बी 3n - 2 × 3n + 1 माइनस, इसमें 3n - 2 कैंसिल आउट होगा, तो 3n + 1 × 3n + 4। ये 3n + 1 यहां पे सेंटर वाले टर्म को कैंसिल आउट नहीं करेंगे, फिर वो पैटर्न बिगड़ जाएगा, राइट। अगर गलती से कर दिया तो फिर और स्प्लिट करना पड़ेगा और 1-2 स्टेप एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, और हो सकता है उसमें गलती हो जाए। तो फिर यहां पे अभी डायरेक्टली वो टर्म्स ऐसे आ गए, जब आप वैल्यूज पुट करोगे तो चीजें सिंप्लीफाई हो जाएगी।
अगर इन केस ऐसा नहीं आता तो मान लो यहाँ पे डिफरेंस 1 का है, यहाँ पे डिफरेंस 2 का है। अभी कितने का है? हाँ, अभी तो दोनों में 3 का डिफरेंस है ना, बट मान लो यहाँ पे 3 का होता है, यहाँ पे 4 का होता, फिर हमें वापस से इतने क्वेश्चन को अलग से सॉल्व करना पड़ता, इसके लिए अलग से सॉल्व करनी पड़ती। पर अभी ये दोनों कॉन्जुगेटिव दिख रहे हैं, सेम कहानी है, इसलिए डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो डायरेक्टली n का वैल्यू 1 से लेके n तक जाएंगे, तो 1/1 इंटू 4 माइनस 1/4 इंटू 7 करें, प्लस 2 पुट करेंगे, 3 2 जो कुछ गड़बड़ किया, सब सही कर रहा हूं ना? हाँ, तो भाई क्या पुट करूंगा अभी मैं? 2, तो 3 2 जो 6 माइनस 2, हाँ 4 ही होता है, माइनस इंटू 7 माइनस 1/7 इंटू 10 ना, 3 3 जा 2 डालना है, 3 2 जा 6 प्लस 4 करेक्ट। तो कॉन्जुगेटिव टर्म्स आ रहे हैं, मतलब ये टर्म्स बीच में कैंसिल आउट होंगे, तो सिर्फ क्या बचेगा? लास्ट वाला टर्म। लास्ट वाला टर्म का सेकंड पार्ट, दैट इज n पुट करने पे 3n प्लस 1 और 3n प्लस 4 इतना ही रहेगा। और तो फाइनली क्या बचा? ये 1/6 इंटू 1/4 माइनस 3n प्लस 1 इंटू 3n प्लस 4 हो गया। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, इसको नोट कर सकते हो। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 and so on. And sum of numbers of nth group फाइंड करना है, बस करके रखा है ये नहीं। हाँ, तो ऑल नेचुरल नंबर्स को ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, लाइक फर्स्ट ग्रुप इज ओनली 1, सेकंड ग्रुप इज 2 3 4, थर्ड ग्रुप हैज 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। देन फाइंड द सम ऑफ द ऑल नंबर्स ऑफ द nth ग्रुप। तो n का वैल्यू अगर 1 लिया तो सम शुड बी 1, n का वैल्यू 2 लिया देन सम शुड बी, हाँ ये 2 + 3 + 4 वाला दैट इज 9। तो इसी तरीके से n के टर्म्स में आंसर निकालना है, वो काउंट ही करना है कि कितने एलिमेंट्स निकल जाएंगे। यस, तो फर्स्ट टर्म ऑफ दैट ग्रुप देखना पड़ेगा। हाँ, nth ग्रुप का फर्स्ट टर्म। डिफिकल्ट नहीं है ये, थोड़ा सा बस समझ जाना है आपको कि अच्छा करना क्या है, वो है छोटू ही कहानी। n के टर्म्स में आएगा ना, होल स्क्वायर होल क्यूब कुछ आएगा, 3n 2n क्यूब माइनस 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1, मतलब n क्यूब प्लस n माइनस 1 का होल क्यूब। सही है, प्लस n माइनस 1 का होल क्यूब। यहाँ पे 1 मतलब यहाँ पे 3 है, अभी दिस प्लस दिस 6 मतलब 6 + 3 ये ऐसा है। नहीं ऐसा नहीं चेक, हाँ टोटल नंबर इज सम इज 6, यस, और ये 6 का आधा है, और फिर ये इधर ये 4 वैसा नहीं काउंट करेंगे। नंबर ऑफ टर्म्स देख लो पहले कितने हैं, वो टर्म्स ग्रुप में कितने लोग आएंगे n, तो आपको पता है कि n आएंगे। अगर पहले ये हर बार डिफरेंस तो 1 ही आने वाला है, तो फर्स्ट टर्म पता चल जाए तो सब निकाल लोगे ना। तो उस सीरीज का फर्स्ट टर्म फाइंड करो उस ग्रुप का।
एन क्यूब प्लस, थोड़ा सिंप्लीफाई करो, हाँ मतलब एन क्यूब प्लस एन माइनस वन का होल क्यूब आना चाहिए। हाँ अगर ये आ रहा है तो सही है। नहीं नहीं, तुम्हारा क्यूब ही नहीं आया, ये फाइनल आंसर निकाला है तुमने, क्या किया ये स्क्वायर का सम, कुछ तो गड़बड़। जनरल टर्म किसका? वो स्क्वायर स्पेंड हो रहा है ना अपने, हाँ फर्स्ट सेकंड ग्रुप जो है वो 2 के स्क्वायर पेंड हो रहा है, थर्ड ग्रुप अपने स्क्वायर पेंड हो रहा है वैसे। अच्छा, अगले वाले में 7 ऐड हो जाएंगे तो 16 पे एंड होगा। हाँ ये बात भी सही है। करेक्ट, तो जनरल टर्म ऐसे लिखा तो हाँ उससे भी आंसर आ जाएगा, सही बात है, लेकिन अभी उसका सम निकालना पड़ेगा। करेक्ट, तो यहां पे अगर देखोगे तो फर्स्ट टर्म क्या है, इधर 1, इधर में 2, फिर 5, नेक्स्ट वाला क्या आएगा 9 + 1 10 आएगा। ये 10 से कहां तक जाएगा 16 तक, तो नेक्स्ट क्या आएगा नेक्स्ट टर्म 17। ये कहां तक जाएगा 25 तक। हाँ चाहो तो देख सकते हो, इसमें 1 + 3 4 तक गया, तो अभी इसमें 5 नंबर से ऐड करेंगे तो 4 + 5 9 तक चला जाएगा। फिर इसमें 7 नंबर से ऐड करेंगे तो 9 + 7 इज 16। इसमें 7 ऐड किया था तो अभी 9 ऐड करेंगे तो 16 + 9 इज 25। फिर अभी 11 ऐड करेंगे तो 36, तो 26 से 36 तक जाएगा। तो अभी ये सीरीज का जो ग्रुपिंग है, ग्रुपिंग का भी जनरल टर्म डायरेक्टली दिखाई दे रहा है कि एवरी स्क्वायर पे वो नंबर ऐड हो रहा है। तो फर्स्ट ग्रुप इज एंडिंग एट 1 स्क्वायर, सेकंड ग्रुप इज एंडिंग एट 2 स्क्वायर, थर्ड ग्रुप विल एंड एट 3 स्क्वायर, सो nth ग्रुप विल एंड एट n स्क्वायर। तो लास्ट वाला टर्म इज n स्क्वायर, करेक्ट। और इधर वाला टर्म n -1 का होल स्क्वायर -1, ऐसे ही आएगा ना, करेक्ट, सॉरी +1, करेक्ट। हाँ लेकिन अब ये n - 1 का होल स्क्वायर +1 इधर से, ठीक है, एपी से ही सॉल्व कर सकते हो वो n स्क्वायर, और ये सबका उतना जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, हाँ नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 2n - 1। द फर्स्ट टर्म विल बी ये n - 1 द होल स्क्वायर, तो n स्क्वायर -2n, यही आएगा ना। नेक्स्ट टर्म विल बी n स्क्वायर -2n + 1, n स्क्वायर -2n + 2 एंड सो ऑन टिल n स्क्वायर, करेक्ट। सही कर रहा हो क्या? तो 2n + 1 टर्म्स हुए ना, 2n + 1 या 2n - 1 टर्म्स, कुछ गड़बड़ किया? हाँ फर्स्ट वाला +2 अपने हाँ क्या, यहाँ पे 1 पुट करने पे 1 आना चाहिए, 2 पुट करने पे 2 आना चाहिए, तो सही तो लिखा है। n का वैल्यू 1 पुट करने पे ये नंबर 1 आना चाहिए, तो आ रहा है n। एक्सपेंड करने में गलत कर दिया, अच्छा हाँ 1 + 1 वो गलत कर दिया, ओके ओके, हाँ अब सही है। हाँ तो ये एपी है, फर्स्ट टर्म कितना है इसका n स्क्वायर -2n + 2, कॉमन डिफरेंस इज 2, ओ सॉरी कॉमन डिफरेंस इज 1, नंबर ऑफ टर्म्स इज 2n - 1। ये समझ में आ रहा है सबको? हाँ बस सब लिख दो, आंसर आ गया। तो n स्क्वायर -2n + 2, नहीं 2 टाइम्स ऑफ दिस, या a + l भी कर सकता हूं, a + l ना, l कितना है n स्क्वायर इंटू नंबर ऑफ टर्म्स इज
हाँ ये ऐसा कुछ, तो और सिंप्लीफाई हो रहा है ये, पूरा सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा n³ प्लस n-1 का होल क्यूब। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन करने का मौका मिलेगा, जल्दी नोट करो। आ गया था, a1 is 1, n is greater than 1, a1 is 1 and for n greater than 1 an is equal to an-1 plus 1 by an-1, an-1 plus 1 by an-1, then find the range of A75। अब अच्छा है, ये अच्छा क्वेश्चन है। इट्स अ रिकर्सिव रिलेशन, एडवांस में थोड़ा ट्रेंडिंग चल रहा है। रिकर्सिव मतलब ऐसा टर्म के दूसरे टर्म्स के साथ ही रिलेशन दे रखा है, रिकर्सिव रिलेशंस बोलते हैं इन सब चीजों को, इस टाइप के रिलेशंस को। ठीक है, पुराने टर्म्स का यूज करके ही नया टर्म बनता जा रहा है, डायरेक्ट स्टैंडर्ड सीरीज नहीं है पीजीपी टाइप की, तो रिकर्सिव रिलेशन बोलते हैं। ये कुछ 1-2 सालों से 3-4 साल बोल सकते हैं, अभी एडवांस का लिए वन ऑफ द फेवरेट है, मेंस में भी। मतलब मिनिमम होता है नंबर और रेसिप्रोकल का, 2 से बड़ा ही आएगा। इन्फिनिटी बोल देते हैं सीधा, तो गलत है, बिकॉज कुछ बोल के रखा है, a1 का वैल्यू 1 ही है। हाँ, जब एक और बार स्प्लिट करके ऐसा लिखा जा सकता है, सही बात है, बट इससे कुछ फायदा नहीं हो रहा अपने को, क्योंकि फिर से वो n1 वो n-2 n-3 ये सब चल रहा है ना, n+5, तो सारे टर्म्स चलते ही जा रहे हैं। अभी 2 टर्म में लिखा हुआ है, अभी अपने पास 3 टर्म आ गए, मतलब अभी n-1 2 ही लोग थे ना, अभी और लोग आ गए, n भी आ गया, n+3 भी आ गया, n+2 भी आ गया, तो और बड़ा ही हो गया। वो तो वैल्यू कम मिली, वो तो n के टर्म्स में फिर से एक बड़ा रिलेशन हो गया, छोटा वाला तो हुआ ही नहीं ना। हमें तो रेंज चाहिए कुछ, तो इससे अगर ऐसे 3-4 तक निकालने का रहता अपने को, A5 निकालो, A6 निकालो, तो निकाल लेते हैं। नहीं, मेथड भी रेंज निकालने के लिए सही नहीं है। 75 तक तो कैसे ही जाएंगे, और फायदा क्या, और टर्म्स बढ़ जाएंगे, तो बढ़ाने का तो फायदा ही नहीं है। नहीं, आई डोंट थिंक सो, वो तो उन्होंने देखिए रखा है कि ठीक है, वो डिनोमिनेटर का स्क्वायर प्लस 1 हो, तो नंबर्स में क्यों देखना है, पहले देखे रखा है, एलसीएम ले लो। रेंज वहां से निकाल पाना मुश्किल है। ठंड लग रही है, पहले क्यों नहीं बोला? अभी जाओ उधर रिमोट सारंग के पास, जा बेटा, इनको इसको पता है। ऑप्शंस दूं? यार कहाँ गया, शिट। हाँ, मतलब रेंज की बातें आ रही है। ऑप्शन है पहला 3 to 6, दूसरा 6 to 9, तीसरा 9 to 12, चौथा 12 to 15।
क्या तुम्हारा 100-200 आ गया था और छोटा आ रहा था? ओके मैं ट्राई करूं या टाइम दूं और 1-2 मिनट? अच्छा वो स्क्वायर मीन वो सब चीजें पढ़ी है ना, स्क्वायर रूट वगैरह वो सब उस टाइप की कुछ कहानी यूज हो सकती है। हमें बेसिकली बाउंडनेस देखनी है। तो बाउंडनेस यहां से वो एन की वैल्यू निकालते जा रहे हैं तो कन्वर्स होगा डाइवर्स होगा, वो सब कन्वर्स डाइवर्स वर्ड सुने? ठीक है, यहां पे वैल्यूज पुट करते जाएंगे, ये कंफर्म आएगा। अगर a1 पॉजिटिव है तो बाकी सब भी कैसे आएंगे? पॉजिटिव। और एवरी टाइम पे वो ऐड करते जा रहे हैं तो वो इंक्रीज करती हुई जाएगी चीजें, राइट? तो लेस तो आएगी नहीं, वो इंक्रीज ही होती जाएगी चीजें। तब लेकिन यहाँ पे वो A75 तक जाना है, तब यहाँ पे वो बाउंड्री डिसाइड करने के लिए कोई तो इनइक्वालिटी होनी चाहिए जहाँ पे अपर लिमिट या लोअर लिमिट दिखे, करेक्ट? हाँ हो सकता है उसमें थोड़े से एरर रहे, मतलब बहुत बड़ा इंटरवल हम लोग बताए, बट ठीक है हमको तो ऑप्शन में से सेलेक्ट करना है। या कोई एक बाउंड्री चाहिए बिकॉज एग्जैक्ट वैल्यू पूछा भी नहीं है, किस रेंज में आ सकता है, राइट? तो कोई ऐसे टर्म्स क्रिएट करने पड़ेंगे जहां पे इनइक्वालिटीज हम लोग सेटिस्फाई कर या इनइक्वालिटीज स्टेबलाइज कर पाए। समझ में आता है? तो एवरी टाइम पे ये समझ में आ रहा है कि अगर an माइनस 1 प्लस 1 बाय n माइनस 1 है तो दिस नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ये तो कंफर्म ही है। हाँ, तो अगर ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो उसका रेसिप्रोकल ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू हाफ, बट ग्रेटर देन 0, करेक्ट? समझ में आ रहा है? ठीक है, लेकिन अब यहां से डायरेक्ट अगर मैं देखूं तो एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल का सम, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक चीज होती है उसका स्क्वायर। उससे क्या फायदा होता है? एक बार वो कट करके कुछ कांस्टेंट आता है। तो अगर मैंने यहां पे स्क्वायर किया तो an स्क्वायर विल बी n माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 बाय n माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 आएगा। सही है? मैंने इसमें अगर रीअरेंज किया तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। इससे क्या फायदा हुआ? हाँ, स्क्वायर हुआ, पॉजिटिव वैल्यूज रहेगा, ठीक है। मैं ये सेम चीज दैट इज इस an माइनस 1 को इधर भी लेके आ सकता था, बट इधर लेके आने के बाद मुझे कुछ मिल रहा है क्या? तो उससे भी कुछ हो सकता था। यहां पे भी एक चीज है, बट दिमाग में तुम्हारे ये आनी चाहिए थी, बट किसी ने पूछा नहीं, फिर भी मैं बता देता हूं। सर आप स्क्वायर करने के बाद an माइनस 1 को उधर लेके आ रहे हो तो पहले भी ला सकते थे, मतलब पहले ऐसा लिखा होता an माइनस n माइनस 1 विल बी 1 बाय n माइनस 1। तो n का वैल्यू 1 पुट करो, 1 नहीं 275 पुट करो, क्या आएगा? a75 माइनस a74, इधर 1 बाय a74 ना, फिर इधर a74 माइनस a73, लास्ट वाला a2 माइनस a1, इधर 1 बाय a2, करेक्ट? इन सबको ऐड करूंगा मैं तो इधर में तो a75 माइनस a1 ही बचेगा ना। हाँ, यहां पे चीजें बचेगी क्या? 1 बाय a2 प्लस 1 बाय a3 प्लस 1 बाय a74, करेक्ट? तो इसमें a1 का वैल्यू तुमको पता है, कितना है? 1। तो a75 विल बी 1 प्लस ये 1 बाय a2 से लेके 1 बाय a74। 1 by a1 होगा ना, a2 minus a1 1 by a1। अच्छा, लास्ट में a1 आएगा, यहाँ पे a1 आएगा। हाँ, a1 आएगा। ओके, तो ये 1 ही होगा। हाँ ठीक है, तो 1 प्लस 1 बाय a2 से लेके 1 प्लस a बाय 74। क्या इससे कोई बाउंड्री मिल रही है? अगर ऑप्शंस में सेटिस्फाई करेंगे तो देख लेते हैं, अगर हो गया तो बढ़िया है। तो ये नंबर में a75 कंफर्म है, 1 प्लस 1 प्लस ये सब, और ये 1 बाय an
1 बाय ए एन ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू आएगा ना हाफ से, समझ में आता है, और ग्रेटर देन 0। तो ये A2 से लेके A74 तक के लोग, हाँ A2 से है ना, A1 से A1 का वैल्यू 1 ही था, A2 से A74 तक के सम मैक्सिमम कितना आ सकता है? एवरी टाइम हाफ 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 हो सकता है। कितनी बार हाफ? 73 टाइम्स ना। हाँ 1 से 7, A1 का वैल्यू 1 था तो 2 से 74 में 73 टाइम। तो ये समेशन ऑफ 1 बाय n फ्रॉम n इक्वल टू 2 से लेके 74 तक विल बी लेस देन 1 बाय 2 इंटू 73, करेक्ट, बट दिस विल बी ग्रेटर देन 0। बस इतना ही है। तो इधर से तो A75 का रेंज मुझे क्या मिला? ये 2 प्लस समथिंग था ना, तो 2 से ग्रेटर बट लेस देन 2 प्लस 73 बाय 2। बहुत बड़ा इंटरवल मिला है ना मुझे। 73 बाय 2 मतलब 30 कितना हो गया वो? 37.5 नहीं 36.5 प्लस 2 भी करना पड़ेगा, तो 2 से 38 के बीच में आएगा। तब उसमें देखने जाएंगे तो सारे ही ऑप्शंस आ गए, ऑल ऑप्शन लाइज इन दैट रेंज ना। कोई ऑप्शन सेलेक्ट भी नहीं हुआ, कोई ऑप्शन रिजेक्ट भी नहीं हुआ। तो फिर यहां पे मुझे वो बाउंडनेस, दैट इज ये जो रेंज आया, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग जा रहे हैं स्क्वायर के पास, ठीक है। अगर इससे काम हो जाता तो ठीक था। अब मैं जा रहा हूं स्क्वायर के पास। तो स्क्वायर किसका करूंगा? जब चीजें सिंप्लीफाई हो ऐसे फॉर्म में करूंगा। तो स्क्वायर मैंने डायरेक्ट इसी फॉर्म में किया, तो उससे फायदा क्या हुआ? ये 2 एज अ कांस्टेंट मिल गया। समझ में आ रहा है? हाँ, अभी कुछ करेंगे तो क्या आएगा बता सकते हो? कुछ फायदा है? वापस से सेम चीज करेंगे। A75 का स्क्वायर माइनस A74 का स्क्वायर। यहां पे इसको थोड़ी देर के लिए मुझे पता है ना वो सेम ही रखने का है। मैं K लिख दूं तो K स्क्वायर प्लस 2, लास्ट में A2 स्क्वायर माइनस A1 स्क्वायर विल बी, वो समझ जानी 1 तक जाना पड़ेगा तो लिखना पड़ेगा क्या? ओहो, A74 का स्क्वायर नहीं 1 बाय प्लस 2 एंड टिल 1 बाय A1 का स्क्वायर प्लस 2, करेक्ट? कुछ बोल रहे थे? हाँ सही कर रहा हूं। अभी क्या आएगा बताओ? इधर में सबको ऐड करेंगे तो A75 का स्क्वायर माइनस A1 का स्क्वायर विल बी 1 बाय A1 स्क्वायर प्लस 1 बाय A2 स्क्वायर टिल 1 बाय A74 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू कितने बार? 74 टाइम्स ना। कोई कंफ्यूजन नहीं ना? हाँ। तो अब ये बताओ A75 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू ये 1 प्लस इधर वाला नंबर 1 बाय A2 स्क्वायर से लेके 1 बाय A74 का स्क्वायर प्लस 74 टू सा कितना होता है? 148। ओके, तो ये 1 और 1 मिलके कितना हो गया? हाँ 150 ना। तो अभी क्या आ रहा है देखो, A75 का स्क्वायर इज 150 प्लस, थोड़ी देर के लिए इसको मैं x लिखता हूं। सो दैट x इज 1 बाय A2 स्क्वायर प्लस 1 बाय A3 स्क्वायर टिल 1 बाय A74 स्क्वायर एंड दिस नंबर विल बी लेस देन और इक्वल टू 1 बाय 4 इंटू 73 बिकॉज 1 बाय A2 वॉज लेस देन हाफ, so 1 by A2 square will be less than 1 by 4. ऐसे होगा, every A was greater than 2, so every A square will be greater than 4, so reciprocal will be less than 4. समझ में आता है ये बात? तो अभी कुछ फायदा हो रहा है क्या? देखते हैं। तो बताओ x का वैल्यू 0 से ग्रेटर है बट 73 by 4 से लेस है,
तो 150 प्लस x का वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 150, x का वैल्यू 0 पुट किया ना, बट विल बी लेस देन 150 प्लस 73/4। कितना होता है 73/4? 18.25। तो 1 ऐसा है। ओके, तो ये 150 से ग्रेटर हुआ A75 का स्क्वायर बट लेस हुआ 168.5 से, और ये भी कंफर्म था A75 वाज पॉजिटिव नंबर। सो वी कैन टेक द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर्स। सो रूट ऑफ 150 से ग्रेटर होगा बट लेस होगा 168.25 से। हाँ, मतलब अप्रोक्सीमेटली 13। तो ये 12 से ग्रेटर हुआ, 13 से लेस हुआ। ये सब सही किया ना? कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं है ना? कहीं पे देख लेने का, होपफुली नहीं है, नहीं है ना? तो ऑप्शन में आया कुछ, कहाँ गया? ठीक है, उन्होंने 12 से 15 बोला, हमने तो और अच्छा निकाल लिया। हमसे 12 से 13 पूछा होता तब भी बोल देते हैं। कुछ समझ में आया तो नोट कर लो। और ये सिंगल वाला क्यों फेल हो गया ये भी समझ में आया। उससे बाउंड्रीज हमें बहुत बड़ी मिल रही है, यस बड़ी बाउंड्रीज मिल रही है, हमें प्रीसाइज चाहिए थी तो हमने स्क्वायर किया। आ जाते हैं? इस फॉर्म में ना, इस फॉर्म में ये कैसे आया? इसको रीअरेंज करते हैं। कैसे करते हो? तो वही तो देखने वाली बात है ना, कहाँ से हुआ, गलती करी होगी। इसको इधर मल्टीप्लाई किया, हाँ ठीक है, फिर 1 को इधर भेजा, इसको उधर माइनस में डाल दिया, हाँ ठीक है, फिर इसमें an-1 कॉमन ले लिया, ठीक है, फिर an-1 को नीचे भेज दिया। हाँ तो ये an होल -1 नहीं है, वो an-1 है ना, नहीं ना, an-1। हाँ वही an-1 वही। अरे ऐसा नहीं है, वो a यहाँ पे n-1। हाँ वही है, वो लिखने में वैसा हुआ। अच्छा हाँ, फिर अभी ये क्या है, ये कौन सा n-1 है? सब n-1 मिक्स कर दिए। नहीं, ये यहाँ पे गलती यहाँ पे है कि इसमें स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर है तो ये कॉमन लेगा तो n-1 माइनस an होगा। इसमें वो लेते वक्त स्क्वायर का देखा नहीं कर रहा था। चलो अगला क्वेश्चन लिखे। क्वेश्चंस में ऐसे ही करना है, ये कैसे समझे, कुछ ही चीज़ें चेंज होगी बाकी चीज़ों में। रेंज तक हमने बात करी कि रेंज चाहिए तो इनइक्वालिटीज लेके आनी पड़ेगी। तो इनइक्वालिटीज सेटिस्फाई करने के लिए कहानी क्या थी, तो जो टर्म्स दे रखे हैं उनसे रिलेटेड जो चीज़ें हमको आती है वैसा सोचेंगे। तो नंबर और उसका रेसिप्रोकल, तो यही आता है कि लेस देन ग्रेटर देन, इसलिए हमने वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिखा। फिर वापस से हमें A75 पास जाना था तो वो दिख रहा था n और n-1 है, तो डिफरेंस तो आना चाहिए। तो इसलिए इधर वो ब्लू वाला इधर ब्लैक वाला, मतलब सिंगल वाला या फिर स्क्वायर वाला। सिंगल वाला ऑब्वियसली पहले दिमाग में आएगा, पर अब उसमें सामने वो दिख रहा है कि रेसिप्रोकल है। तो अगर मुझे an का रेंज पता है तो 1/an-1 का रेंज भी पता है, और वो बाउंडेड है हाफ से स्मॉलर। हाँ, 1/an का रेंज पता है, an का रेंज पता है ना, 2 से ग्रेटर। एक बाउंड्री पता है ना an। an प्लस 1/an का बता रहे थे। अरे तो वही तो an के इक्वल है ना, an-1 अच्छा प्लस 1/n-1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, हाँ, ये इक्वल टू 2। और ये an हुआ ना, हाँ तो an इज ग्रेटर देन 2 ना, हाँ, तो उसका रेसिप्रोकल 1/2 से लेस। हाँ, तो रेसिप्रोकल वाले पे बाउंड्री पता थी, इसलिए वो रेसिप्रोकल वाले को एक साइड रखा। आपने स्क्वायर किया था कि आपको रेंज कम करना था, तो अगर आप
हाँ और हायर पावर करते तो लेकिन और हायर पावर करने के लिए मुझे वहां पे वो टर्म सिंप्लीफाई हो। जैसे यहाँ पे स्क्वायर करने पे क्या हो रहा था, वो an माइनस वन प्लस वन बाई एन माइनस वन में से वो कैंसिल आउट हुआ है, हाँ, 2 कांस्टेंट बच गया उसमें। 2 कांस्टेंट बचा। क्यूबिक में तो और उल्टे सीधे टर्म्स आ जाएंगे। तो अगर गलती से ऐसे एक्सप्रेशंस है पर वो इक्वेशन डिफिकल्ट हो जाएगी फॉर दिस एक्सप्रेशन। बेसिकली जितना आप हायर पावर जाते हो उतना हाँ अच्छा प्रिसाइज मिलेगी, करेक्ट, यस यस। हाईएस्ट पावर कौन सा सकता है यहाँ पे इस एक्सप्रेशन के लिए 2 ही है, क्योंकि वो सबसे इजी सॉल्वेबल है। हाँ क्यूबिक में सिंगल टर्म बचेगा ही नहीं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर और वो सब टर्म आ जाएंगे, तो नंबर ऑफ टर्म्स बहुत इंक्रीज हो जाएंगे। इक्वेशन में अगर क्यूब बना तो क्यूब सॉल्व करते हैं। हाँ अगर ऐसा हो रहा है कि क्यूबिक करने पे प्रिसाइज इक्वेशन बन रही है तो रिजल्ट ऑब्वियसली क्यूबिक से ज़्यादा अच्छा मिलेगा, मतलब कोई भी ऐसे सम्स बट वो ऐसा क्वेश्चन मिलेगा नहीं क्यूबिक तक जा पाना, बट हाँ अगर पॉसिबल है तो यस। मतलब कोई भी एग्जाम के लिए तो ये ढूंढना पड़ेगा कि कौन से पावर उसको लेके जाए ताकि रेंज छोटा बने और कांस्टेंट टर्म बचे। यस करेक्ट। तो जितना हायर पावर पे आप जाके रेंज ढूंढोगे उतना प्रिसाइज आपको मिलेगा। टिकट्स बिकानी है ना, वो भी बेचना है ना, तो कम में बेचना। आज ही अच्छा क्या 2000 नहीं तो एक टिकट बचा लेने का ना, एक टिकट बचा लेना ना। तो सर आपका स्टॉक ही हो मेरे पैसे से चलेगा। अरे तो पैसे बनना है, 2 ही बेचो ना। प्रॉफिट से भी थोड़ा अच्छा ओके। जब हम ऐसे लोग करते तो नेगेटिव। हाँ अब समझा है? थोड़ा नीचे जाती। अच्छा नीचे देखो, अगर अभी तक किसी को कंफ्यूजन है तो ऑप्शन तो शायद लिख लिए होंगे। ये यहां से an का वैल्यू ग्रेटर देन 2 आया था, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना अभी। an इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 तो इसका रेसिप्रोकल विल बी लेस देन और इक्वल टू हाफ बट ग्रेटर देन 0 आएगा। इसको हमने यूज किया बाकी पूरी कहानी में। ये डाउट था, अभी क्लियर हुआ? हाँ हाँ लिख सकते हो इधर, कुछ ज्यादा ही प्रिसाइज नहीं आ गया 12 से 13 है? हाँ चलेगा, सही है। उन्होंने ऑप्शन ही 12 to 15 दिया। अगला क्वेश्चन लिखे। हाँ चलो लिखो, सम ऑफ, क्वेश्चन लिखो, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 distinct real numbers, sum of the squares of the 3 distinct real numbers, 3 distinct real numbers which are in GP is s square. Okay. If their sum is, if their sum is क्या हुआ is alpha into s, if their sum is alpha into s, then find the range of, then find the range of alpha square। कर रखा है ये तन्वी? नहीं, कुछ और था, सिमिलर कुछ चीजें रहेगी। ओके, देन फाइंड द रेंज ऑफ अल्फा स्क्वायर। टू प्लस 1 3 3, तो 1 से 3 3 से 3, 1 से 3 3 से 1। हाँ नहीं, वो एफ ऑफ एक्स करने का जरूरत नहीं है, मैं बता देता हूँ। चलो अगर वैसा आ रहा है तो, क्योंकि टर्म्स इतने अच्छे आ गए। ये करने का है, तुम बैठ क्यों गए? कृषांग, सही नाम बोला? हाँ बैठे क्यों? आगे करने का है ना। हाँ बट
अब वो एफ ऑफ एक्स वाई लेके वैसे सब करके भी आंसर निकाल ही सकते हो, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बट एक्सप्रेशन इतना अच्छा आ गया कि तुम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। और वो एक्सप्रेशन आया आर स्क्वायर प्लस आर प्लस वन बाय आर स्क्वायर माइनस आर प्लस वन, उसका रेंज डायरेक्ट लिखेंगे लीनियर बाय लीनियर में कन्वर्ट करके। कैसे लिखेंगे रुद्राक्ष बताओ? वही रेंज का इक्वल्स टू बाय नहीं वैसे नहीं, मुझे कुछ और चाहिए। मैं बोल रहा हूँ लीनियर बाय लीनियर, कुशल राज, उसको लीनियर बाय लीनियर में कन्वर्ट करके मुझे रेंज निकालनी है। कैसे? क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक नहीं, लीनियर बाय लीनियर। आर का कोएफिशिएंट है उसका। पर है क्या अभी वो लीनियर? कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, बताओ लेखज अच्छा कैसे? सर ये आर स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिनोमिनेटर को लिख सकते हैं, फिर वहाँ से कुछ तो मैनिपुलेट करना है ना। हाँ तो चलो, पर मैं पूरा सॉल्व कर लेता हूँ, तब तक मैनिपुलेशन सोचो, फिर मुझे बताने का है। तो मैं लेकिन उसको पूरा क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व नहीं करने वाला, तो तुमको वैसे ही सोचने का है। अभी क्या बोल के रखा था? कितने टर्म्स बोल के रखे? अरे कितने टर्म्स बोल के रखे? 3 टर्म। तो क्या ले ले? ए बाय आर, ए और कि सम ही बोल के रखा है तो डायरेक्टली ले ले ए आर स्क्वायर, ये 3 टर्म्स है तो इनका सम कितना बोल के रखा है? अल्फा इंटू एस, और इनके स्क्वायर्स का सम ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर रेस टू 4, ऐसे ही ना, इक्वल टू ओ। अच्छा है, एक तो फैक्टराइज हो रहा है ना, ये ए स्क्वायर कॉमन आया तो क्या बचेगा? 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस इक्वल टू, तो ये नंबर क्या जाएगा? 1 प्लस आर स्क्वायर इंटू आर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू, ऐसे ही है। और ये नंबर कितना है? 1 प्लस आर स्क्वायर अल्फा इंटू एस, तो ए स्क्वायर इंटू, लेकिन यहां पे यार ये ए स्क्वायर को भी हटाना पड़ेगा ना। अच्छा तो इसका स्क्वायर में कर दूंगा नहीं, लेकिन हाँ वही डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो इसका स्क्वायर किया तो इसका भी स्क्वायर आ जाएगा, ऐसे ही है। तो इसके डिवाइड में क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर, तो यहां पे अल्फा स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर, ऐसे सबने किया होगा, यहां तक तो सबने सेम किया ना। अच्छा तो ए स्क्वायर कैंसिल आउट और एक 1 प्लस आर स्क्वायर कैंसिल आउट, और इधर से एक एस स्क्वायर कैंसिल आउट। ओके अच्छा, तो फिर वो तुम्हारे पास इक्वेशन आ गई 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय अल्फा स्क्वायर। तो अभी दिमाग में आ रहा है कि ये क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक है, तो उस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, बट मैं इसको क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक से नहीं करने वाला। होल स्क्वायर किसको बनाएंगे? लेकिन वो प्लस आर माइनस आर तो फायदा क्या है? क्योंकि वो ऊपर वाला ठीक है, तुम एक प्लस आर करोगे माइनस आर करोगे तो रूट में आ जाएगा ना दूसरा वाला आर, ए माइनस बी ए प्लस बी फैक्टराइज हो गया, कोई सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है। यहां पे क्या चीज है ना, सारे कोफिशिएंट 1 1 आ गए, तो मैंने अगर आर से डिवाइड किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो इट विल बी आर प्लस 1 बाय आर डिवाइडेड बाय आर माइनस 1 प्लस 1 बाय आर, ऐसा बनेगा। हाँ, तो अभी ये अल्फा स्क्वायर में अगर मैंने r प्लस 1 बाय आर को x लिख दिया, r प्लस 1 बाय आर इज इक्वल टू x, देन मोड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, पता ही है ना। हाँ ये तो पता ही है अपने को। तो यहां से क्या आएगा बताओ? अल्फा स्क्वायर इज x प्लस 1 डिवाइडेड बाय, तो लीनियर है, फंक्शन थोड़ा बहुत पढ़ ही लिया है, तो लीनियर फंक्शन इज 1 1 फंक्शन, तो मिनिमम पे मिनिमम मिलेगा, मैक्सिमम पे मैक्सिमम मिलेगा। 1 1 फंक्शन है ना, तो प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी और प्लस 2 माइनस 2 पुट करना है। तो x का वैल्यू मतलब x का रेंज क्या क्या है? माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी, करेक्ट। पहले
इन्फिनिटी पे वैल्यू कितनी आएगी बता सकते हो? 1 की हाँ 1 पे निकालते आता है ना, ये हमने ऐसे क्वेश्चन पहले भी किया है। अगर इन्फिनिटी आता है तो पहले उससे डिवाइड कर लेते हैं, मतलब लिखते हैं उसको कुछ ऐसा है, लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। ये लिमिट वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, बट मैंने इस तरीके की चीजें पहले भी क्लास में करवाई होगी कि यहाँ पे x इन्फिनिटी पे जा रहा है तो पहले दोनों को x से डिवाइड कर दो, उसके बाद में x सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये 1 प्लस 0 बाय 1 माइनस 0 बचेगा ना, बिकॉज 1 बाय इंफिनिटी इज 0 पता है अपने को। हाँ नॉट इंक्लूडेड आएगा तो ओपन ब्रैकेट लगा लेंगे। तो प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पे दोनों पे ये टर्म 0 ही बनेगा, राइट। तो 1 मिलेगा इन्फिनिटी और प्लस माइनस दोनों पे। अब 2 पुट करो तो अल्फा स्क्वायर विल बी 2 प्लस 1 बाय 2 माइनस 1, कितना आया 3। x का वैल्यू -2 पुट करो तो अल्फा स्क्वायर विल बी -2 प्लस 1 बाय -2 माइनस 1, दैट इज 1/3, करेक्ट। हाँ तो क्या आया, नेगेटिव वाला 1/3 से 1 तक जाएगा, मतलब ये प्लस और माइनस दोनों के लिए 1 ही आएगा ना इधर। तो माइनस इंफिनिटी पे 1, -2 पे 1/3, तो 1/3 से 1 ओपन इंटरवल 1/3 इंक्लूडेड, यूनियन 2 चलेगा ना अपने को। हाँ आर का वैल्यू नहीं, लेकिन आर का वैल्यू 1 हो गया तो जीपी होती है ना, कांस्टेंट जीपी चलेगा। प्रॉब्लम डिस्टिंक्ट नंबर नहीं बोला ना उन्होंने, हो बोला है तो फिर हाँ, अगर ये डिस्टिंक्ट नंबर बोला है देन ये कहानी में, एक मिनट, अगर आर डिस्टिंक्ट नंबर है तो आर शुड नॉट इक्वल टू प्लस में 1 नहीं हो सकता, माइनस में -1 में 2 लोग तो सेम आ जाएंगे ना, तो दोनों ही नहीं हो सकता। तो दिस शुड बी ग्रेटर देन 2, तो यहां पे ओपन ब्रैकेट आएगा, राइट। सही, बस इससे क्या डिफरेंस आएगा, लास्ट के दोनों ही ब्रैकेट्स ओपन रहेंगे, 1/3 से 1 भी और 1 से 3 में। तो ये रेंज है अल्फा स्क्वायर की। अब ये वाला चीज, अगर ये तो मेरे ठीक है वो दिख गया एक्सप्रेशन तो ऐसा कर दिया, अगर आपको नहीं क्लिक हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक सॉल्व करते सबको आता है, इधर ले जाके डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर लेंगे। बट कहीं पे लीनियर दिख रहा है तो कर लो ना भाई, अच्छा है, ठीक है। ये भी समझ में आया ना क्यों वैल्यूज पुट कर दी, वो 1 फंक्शन है। चलो बढ़िया है, फिर अगला करोगे कि टाइम हो गया, ये लिखने में टाइम जाएगा, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट लेक्चर में अब लेकिन कुछ सॉल्विंग करके आनी पड़ेगी ना, सिर्फ लेक्चर हो जाएंगे एडवांस के, यहाँ पे आके 10-5 क्वेश्चन कुछ कर लिए, उससे क्या होगा, उससे तो ऐसा नहीं होने वाला कि बहुत नॉलेज इंप्रूवमेंट हो जाएगा, तो आपको चीजें सॉल्व करनी पड़ेगी। हाँ तो अब ये बताओ मॉड्यूल किसका किसका खत्म हो गया सीरीज का, मेंस एक्सरसाइज एंड एडवांस एक्सरसाइज। ओके तुम्हारा कंप्लीट हो गया पूरा, तो तुम्हारा ओके, बाकी लोग का बाकी है, तो ठीक है। बाकी लोग पहले एडवांस का एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट करके आएंगे सीरीज का मॉड्यूल से, और जिनका हो गया है वो उनको बुक सॉल्व करनी पड़ेगी। तो सिंगेज खत्म हुई, सिंगल ऑप्शन खत्म हुआ है, ऑलमोस्ट हुआ है, तो मल्टीपल चॉइस तो टच भी नहीं हुआ है तुम्हारा। हाँ तो अभी सिंगल ऑप्शन से ट्राई करो, नेक्स्ट लेक्चर तक कम से कम 70 क्वेश्चन सीरीज के तुम्हारे सॉल्व होना चाहिए। मैं एक दिन का 10 क्वेश्चन का होमवर्क दे रहा हूं, इसका नॉर्मल लेक्चर्स का होमवर्क अलग रहेगा। 10 क्वेश्चन तो कर सकते हो ना ऑन एवरेज, आप कभी भी करो, मैं एवरेज 10 क्वेश्चन के हिसाब से दे रहा हूं, 70 क्वेश्चन सीरीज के सॉल्व करने हैं। तो जिनका अभी तक मॉड्यूल नहीं हुआ है वो एडवांस मॉड्यूल खत्म करेंगे, जिनका हो चुका है वो सिंगेज फिनिश करेंगे। आपको ज्यादा टाइम मिल रहा है, 70 से आप ज्यादा सॉल्व करो, बहुत बढ़िया है, 70 मिनिमम आपको करना चाहिए। फोर्सफुली नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम लोग को फोर्स करने की जरूरत है, और अगर अभी भी तुम लोग को फोर्स करने की जरूरत पड़ रही है तो एक्चुअली आप
पढ़ाई के लिए सीरियस नहीं हो, ठीक है। हाँ, रेगुलर लेक्चर में मुझे फोर्सफुली काम करना पड़ता है, बिकॉज वहां पे सब लोग पढ़ने के लिए नहीं बैठे हैं, कुछ लोग मस्ती के लिए भी बैठे हैं, पर मैं मान रहा हूं कि यहाँ पे सिर्फ पढ़ने के लिए आए हो, तो अगर ज्यादा टाइम मिल रहा है तो ज्यादा कर लो, ठीक है। बट 70 क्वेश्चन होना चाहिए एटलीस्ट, बाकी सारी चीजें साथ में मेंटेन करते हुए इतना टाइम आपको मिलना चाहिए। नहीं मिल रहा है तो निकालना पड़ेगा, आपके शेड्यूल से ऐसे आपको बनाने पड़ेंगे। ओके, चलो फिर आज के लिए इतना ही था।